Welcome back, guys, to your own trading channel, The Trading Edge. I hope you guys are doing good. गाइस, फ्राइडे के प्रिडिक्शन के लिए मैंने आपसे कहा था कि एक्सिस बैंक के रिजल्ट काफी ज्यादा पॉजिटिव आए हैं, जिसकी वजह से एक्सिस बैंक में आपको एक अपसाइड देखने को मिलेगी। एंड फ्राइडे को आपको अपसाइड देखने को मिली भी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, जिसकी वजह से सारे स्टॉक्स इंक्लूडिंग एक्सिस बैंक में भी आपको गिरावट देखने को मिली। ठीक है, लेकिन ओवरऑल एक्सिस बैंक अभी भी पॉजिटिव है। अब गाइस देखो, मंडे की बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आउट हुआ है, जिसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट। और आपको पता है, अगर आप बैंक निफ्टी फ्रीक्वेंटली ट्रेड करते हैं तो आपको पता होगा आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक का 50% वेटेज है बैंक निफ्टी में, यानी कि इन दोनों ही बैंक्स के रिजल्ट काफी ज्यादा क्रूशल है बैंक निफ्टी के मोमेंटम के लिए। सो आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट हम लोग देख लेंगे एंड इसका इम्पैक्ट किस तरीके से बैंक निफ्टी पे पड़ेगा ये देख लेंगे। एंड कल के लिए निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के लेवल्स भी मैं आपको प्रिसाइजली बताऊंगा कि किन लेवल्स पे आपको अच्छा खासा प्राइस एक्शन होते हुए मिलेगा। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको एक स्टॉक भी बताऊंगा जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा पोटेंशियल है एंड अगले आने वाले दिनों में एक अच्छा मूव मिल सकता है। मैंने आपको 3 दिन पहले भी एक स्टॉक बताया था, आई डोंट नो आप वीडियो देखते हैं या फिर नहीं। मैंने आपको बताया था कि एबीसी कैपिटल, नॉट एबीसी, एबी कैपिटल में आपको एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है एंड आपको 3 दिन में मूव देखने को मिला भी। ठीक है, सो इस वीडियो में भी मैं आपको स्टॉक बताऊंगा। मूव होगा नहीं होगा दैट्स नॉट माई गारंटी, लेकिन हाँ, मुझे ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि स्टॉक में मूव आ सकता है। सो कीप योर आइज ऑन दैट स्टॉक। एंड गाइज, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। सबसे पहले गाइस बात कर लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक के क्वार्टर फोर के नंबर्स की। तो देखो, अगर क्वार्टर फोर के नंबर्स की बात की जाए, मैंने आपको कहा है आप जब कभी भी बैंकिंग स्टॉक्स के नंबर देखेंगे, आपको केवल 3 चीजें ध्यान में रखनी है। पहली चीज है प्रॉफिट। ऑब्वियसली किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी स्टॉक के लिए सबसे जरूरी है प्रॉफिट। ठीक है, सेकंड चीज आती है एनआईआई, विच इज नेट इंटरेस्ट इनकम। इस तरीके की इनकम आपको केवल बैंकिंग स्टॉक्स में ही देखने को मिलेगी। एंड थर्ड चीज इसमें मिसिंग है, मैं आपको लिख के बताता हूं, विच इज एनपीए, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, सो गाइज, अगर प्रॉफिट की बात कर ली जाए तो प्रॉफिट इस बार कंपनी ने पोस्ट किया है 10,707 सीआर का। एंड मार्केट को क्या एक्सपेक्टेड था? मार्केट को एक्सपेक्टेड था कि इस बार पोस्ट होगा 10,323 सीआर का प्रॉफिट। सो अगर आप देखें कि मार्केट एक्सपेक्टेशन से आपको 3.7% का जंप देखने को मिल रहा है, विच इज क्वाइट गुड। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि एक्सेप्शनल है, लेकिन हाँ, इट्स क्वाइट गुड। अब अगर नेट इंटरेस्ट इनकम की बात की जाए तो देखो, इस बार कंपनी ने पोस्ट किया है 19,092 सीआर का नेट इंटरेस्ट इनकम। एंड मार्केट को एक्सपेक्टेड था कि इस बार पोस्ट होगा 18,982 सीआर का नेट इंटरेस्ट इनकम। सो इसमें भी आप देखें तो 0.6% का आपको जंप देखने को मिल रहा है, विच इज ओके। अब अगर एनपीए की बात की जाए तो देखो गाइस, प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने, यानी कि आईसीआईसीआई बैंक ने जो एनपीए पोस्ट किया था, वो पोस्ट किया था 0.44%। ठीक है, अगर क्वार्टर फोर की बात की जाए, क्वार्टर फोर 2023 की बात की जाए, तो पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी ने पोस्ट किया था 0.44% का एनपीए। और इस बार सरप्राइजिंगली बैंक ने पोस्ट किया है 0.42% का एनपीए। मैं आपको बता दूं, जब कभी भी आप बैंकिंग स्टॉक्स देखेंगे, आपको हमेशा प्रॉफिट में एक अपसाइड की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, एनआईआई में एक अपसाइड की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, एंड एनपीए में आपको डिक्लाइन की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, जो कि तीनों ही मामले में हम अगर देखेंगे, प्रॉफिट आपको अप जाता हुआ दिख रहा है, एनआईआई आपको अप जाता हुआ दिख रहा है, एंड एनपीए आपको डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं, विच इज क्वाइट गुड। अगर आप ओवरऑल पूछेंगे आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट कैसे हैं, तो मैं बोलूंगा ओके। ठीक है, मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल रिजल्ट थे एक्सिस बैंक के। ठीक है, एक्सिस बैंक के रिजल्ट एक्सेप्शनल थे, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट भी नेगेटिव नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट पॉजिटिव हैं, जिसका असर आपको इसके स्टॉक पे मंडे को देखने को मिलेगा। ठीक है, अब एक बार स्टॉक देख लेते हैं किस तरीके के लेवल्स हमें मंडे को देखने को मिल सकते हैं। अब गाइज, अगर स्टॉक के लेवल्स की बात कर ली जाए तो देखो, आईसीआईसीआई बैंक को हम लोग जब डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं कि 4th ऑफ मार्च से ऑलमोस्ट 4th 5th मार्च से स्टॉक एक छोटी सी रेंज में घूम रहा है। एंड जो इस रेंज का सपोर्ट है वो निकल के आता है 1050 का लेवल, एंड जो इस रेंज का रेजिस्टेंस है वो निकल के आता है 1115 का लेवल। ठीक है, सो ये रेजिस्टेंस है एंड ये सपोर्ट है। अब अगर रिजल्ट की बात की जाए तो रिजल्ट मैंने आपको बताया ओके आए हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि रिजल्ट बहुत ज्यादा पॉजिटिव
पॉजिटिव है या फिर बहुत ज्यादा नेगेटिव है, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो स्लाइटली पॉजिटिव हम लोग बोल सकते हैं। सो अगर मार्केट को रिजल्ट अच्छे लगते हैं, सो आपको मंडे को ये रेजिस्टेंस टूटता हुआ दिखेगा, एंड अगर इस लेवल के ऊपर आईसीआईसीआई बैंक सस्टेन हो गया तो आपको ये वाले लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, विच इज 1150। एंड अगर मार्केट को रिजल्ट उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अच्छे नहीं लगे तो आपको सपोर्ट भी मालूम है, 1050 का सपोर्ट है, ये लेवल टूटेगा तो आपको गिरावट भी देखने को मिल सकती है। सो ये लेवल्स हम लोग आईसीआईसीआई बैंक के लिए नोट कर सकते हैं कल के लिए। अब गाइस निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले गाइस निफ्टी फिफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो निफ्टी फिफ्टी को हम लोग जब डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं कि ऑलमोस्ट जनवरी से अप्रैल का इस समय एंडिंग है, एंड जनवरी से अप्रैल तक यानी कि 4 महीनों में हम लोग अगर देखेंगे तो निफ्टी फिफ्टी एक छोटी सी रेंज में, एक छोटे से चैनल में उसका मूवमेंट हो रहा है। एंड जैसी निफ्टी फिफ्टी से हम लोग को मूव की एक्सपेक्टेशन होती है कि लाइक 500 पॉइंट्स का अपसाइड एंड 500 पॉइंट्स का डाउन साइड, तो वैसा मूव आपको तब तक देखने को नहीं मिलेगा जब तक इस चैनल का ब्रेकआउट अपसाइड से या फिर ब्रेकडाउन डाउन साइड से नहीं हो जाता। एंड ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होने के लिए अल्टीमेटली मार्केट के पास कोई रीजन होना चाहिए, एंड रीजन के नाम पे अभी हर जगह अनसर्टेनिटी है। अगर वॉर की बात की जाए तो देखो ईरान इजराइल का वॉर अभी जारी है, एंड इसका भी कोई कंक्लूजन अभी नहीं निकला है, ठीक है। एंड अगर इलेक्शंस की बात की जाए तो इलेक्शंस के रिजल्ट भी अभी पेंडिंग है, जिसका डिसीजन अभी नहीं आया है, जिसकी वजह से मार्केट में भी अनसर्टेनिटी है। आप अगर इस समय देखेंगे तो इंडिया विक्स आपको 10.92 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है, एंड 10.92 मैं आपको अगर लेमन लैंग्वेज में समझा दूं तो 10 की विक्स, 10 और 11 की विक्स आप ये मान लीजिए, 10-11 की विक्स में आपको निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी में कभी भी ये 150 से 200 पॉइंट्स से ऊपर का मूव देखने को नहीं मिलेगा। एंड ये 200 पॉइंट्स का मूव अगर निफ्टी फिफ्टी में कभी होता भी है तो आप ये मान लीजिए पूरा 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक, ठीक है, यानी कि 9 से 3:30 के बीच में आपको 150 पॉइंट्स का मूव बिल्कुल स्लोली देखने को मिलेगा, ठीक है। सो अगर आपको बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन है तो गाइस देखो ये सब अनसर्टेनिटी जब तक मार्केट से नहीं जाएगी तब तक एक बड़ा मूव नहीं आएगा। स्टिल मैं आपको लेवल्स बताऊंगा कल के लिए, जिसका ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट अगर होता है तो वहां पे आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, बिकॉज अभी मार्केट के पास कल के लिए एटलीस्ट एक रीजन है, विच इज आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट। सो अब 15 मिनट पे हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी फिफ्टी के क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं। अब गैस अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आपको निफ्टी फिफ्टी दिखाऊं तो देखो गैस 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमारे पास दो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हैं। आप यहाँ पे देखेंगे निफ्टी फिफ्टी ने काफी बार सपोर्ट लिया है, ठीक है। सो ये सपोर्ट अब निफ्टी फिफ्टी के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल है। आपको पता होगा, बहुत बार मैंने आपको समझाया है, जब भी कोई भी लेवल बार बार टेस्ट होता है, चाहे वो अपसाइड का हो या फिर डाउन साइड का हो, मान लीजिए निफ्टी फिफ्टी बार बार इस लेवल पे आती है और इस लेवल से घूमती है, सो अब की बार या फिर अगली बार जब भी इस लेवल पे आएगी और अगर ये लेवल सस्टेन ना हुआ तो आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी, यानी कि ये लेवल ब्रेक हो जाएगा। सो अगर सपोर्ट की बात की जाए कल के लिए तो देखो 22,350, ठीक है। जैसे ही 22,350 ब्रेक होगा आपको एटलीस्ट 100 से 150 पॉइंट्स के मूव की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए निफ्टी फिफ्टी से। एंड अगर अपसाइड की बात की जाए तो देखो अपसाइड पे हमारा जो पहला रेजिस्टेंस है निफ्टी फिफ्टी के लिए वो निकलेगा 22,550 का लेवल। सो ये मेरे लिए कल का रेजिस्टेंस है एंड ये मेरे लिए कल का सपोर्ट है, ठीक है। सपोर्ट पे आने की एक्सपेक्टेशन मुझे कम है, बिकॉज आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट पॉजिटिव आए, ठीक है। लेकिन स्टिल अगर आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट मार्केट को अच्छे नहीं लगते हैं एंड निफ्टी फिफ्टी ने भी थोड़ा बहुत डाउन साइड दिखाया, सो ये हमारा सपोर्ट है, ये टूटेगा, आपको इतने पॉइंट्स की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, ठीक है। सो ये लेवल्स आप कल के लिए नोट कर सकते हैं। अगर लेवल्स याद नहीं रहते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन लेवल्स पे आपको अच्छा प्राइस एक्शन होता हुआ दिखेगा। अब गाइस बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी को हम लोग अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं कि भाई बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है और जो रेजिस्टेंस है काफी ज्यादा पास में है। आप अगर देखेंगे बैंक निफ्टी ने यहाँ पे अच्छा खासा प्राइस एक्शन दिखाया है। एक बार बैंक निफ्टी यहाँ तक आया था और यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल उसने दिखाया था। इनफैक्ट फ्राइडे के दिन भी उसने ये सपोर्ट टेस्ट किया था एंड यहाँ से रिवर्सल दिखा दिया था। सो अगर सपोर्ट की बात की जाए तो देखो 48,050 का लेवल, 48,050 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए बहुत क्रूशियल है। अगर ये लेवल ब्रेक हो गया, या हम लोग कह सकते हैं 4850 से लेके 48,100 का जोन, ठीक है। अगर ये जोन, मैं यहाँ पे साफ साफ दोबारा से लिख देता हूँ,
अगर ये वाला जोन बैंक निफ्टी का ब्रेक हो गया, आप ये मान लीजिए इजीली आपको 200 से 250 पॉइंट्स का मूव बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएगा। एंड अगर अपसाइड की बात की जाए तो देखो, जब तक 48,350 का लेवल ब्रेक नहीं होगा एंड इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं होगा। सस्टेन होने से मेरा मतलब ये है कि भाई ये लेवल ब्रेक हो और एटलीस्ट 10 15 20 मिनट इसी रेंज के ऊपर रुके, तो हम लोग को एक अच्छे मूव की एक्सपेक्टेशन है। अनटिल अनलेस अगर इस रेंज के बीच में कल भी बैंक निफ्टी रहता है, आप कल ट्रेड अवॉइड कीजिए, बिकॉज इस छोटी सी रेंज में अगर बैंक निफ्टी मूव होगा और अगर आपने कोई भी कॉल या फिर कोई भी पुट की बाइंग की है, आपको पता है क्या होगा, आपका सारा प्रीमियम डिके हो जाएगा एंड एट द एंड ऑफ द डे आपका एसएल हिट हो जाएगा। ठीक है, सो ये गाइज मेरे लेवल्स हैं बैंक निफ्टी के लिए, ये मेरा रेजिस्टेंस है, ये मेरा सपोर्ट जोन है, इसे आप नोट कर सकते हैं, याद नहीं रहता इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको वो स्टॉक बताऊंगा जिसके बारे में मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता रहा था, जिसमें मुझे अच्छे मूव की एक्सपेक्टेशन है। अब गाइस अगर स्टॉक की बात कर ली जाए तो देखो, स्टॉक का नाम है लेमन ट्री होटल्स, और लेमन ट्री होटल्स को हम लोग डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, बिकॉज हमें पता है अगर हम कोई भी स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए ले रहे हैं तो हम लोग उसे डे टाइम फ्रेम पे ही देखते हैं। एंड डे टाइम फ्रेम पे हम लोग तीन चीजें देखते हैं, सबसे पहले होती है आरएसआई, दूसरा होता है वॉल्यूम एंड तीसरा होता है चार्ट पैटर्न। एक्चुअली ये इसी ऑर्डर में है, पहले चार्ट पैटर्न फिर वॉल्यूम एंड आरएसआई। तो गाइस देखो, अगर चार्ट पैटर्न देखें तो मैंने आपको निफ्टी 50 में भी समझाया था, जब भी किसी भी इंडेक्स में या किसी भी स्टॉक में कोई भी लेवल बार बार टेस्ट होता है तो वो लेवल अल्टीमेटली वीक हो जाता है एंड अगली बार जब भी कोई भी इंडेक्स या स्टॉक उसी लेवल पे आता है वो लेवल ब्रेक हो जाता है। ठीक है, चाहे वो अपसाइड का लेवल हो एंड चाहे वो डाउन साइड का लेवल हो। तो आप अगर देखेंगे तो ये 145 से लेके 147 का लेवल लेमन ट्री के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसने इस लेवल से काफी बार रेजिस्टेंस लिया है एंड काफी बार रिवर्सल भी लिया है। ठीक है, दोबारा से उसी लेवल पे आ गया है। अगर ये वाला जोन सस्टेन हो जाता है, आपको 160 के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं लेमन ट्री से। लेकिन बात बस यही है कि इस लेवल का ब्रेकआउट दे एंड इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो एटलीस्ट आधे से पौन घंटा। ठीक है, तो हमें ये लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये लेवल्स कोई ऐसा नहीं है कि अगर कल ये ब्रेक होगा तो आपको ये लेवल्स तुरंत देखने को मिल जाएंगे, ये लेवल्स आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, और अगर मैं आपको वॉल्यूम की बात बताऊं तो देखो, आप इतने महीनों का वॉल्यूम और ये केवल एक दिन का वॉल्यूम आप देखेंगे कितना ज्यादा है। ठीक है, आरएसआई भी आप देखेंगे ऑलमोस्ट 75 के आसपास है, हम लोग अगर एग्जैक्ट देखेंगे तो 72 के आसपास का आरएसआई है। सो 72 का आरएसआई, चार्ट पैटर्न, वॉल्यूम तीनों ही स्ट्रांग है। सो स्टॉक में आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको बाय तभी करना है जब आपके अंदर पूरा कन्विक्शन हो, जब आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस हो कि हाँ भाई ये स्टॉक यहां से दोबारा लौट भी सकता है एंड अगर यहां से लौट गया तो मेरा एसएल भी हिट हो सकता है। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने आपके साथ स्टॉक शेयर किया, मैंने निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के लेवल्स बताए एंड आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट भी शेयर किए। सो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो फ्रेंड्स आपके रेगुलर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। अंटिल देन बाय बाय फॉर नाउ।